अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे नाज़नीन, मैं हूं आपका दोस्त इमरान। एक बार फिर से हाजिर हो चुका हूं आप सभी को ख्वाजा गरीब नवाज की करामात के बारे में बताने के लिए। नाज़नीन, अजमेर शरीफ में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का मुकद्दस रोज़ा है और दुनिया भर के मुसलमान अजमेर शरीफ को मुकद्दस जगह मानते हैं और ख्वाजा गरीब नवाज की तिलावत करते हैं। नाज़नीन, यूं तो अजमेर शरीफ में हर जगह ख्वाजा गरीब नवाज की करामातों की हवा है, लेकिन आज हम एक ऐसा वाक़या आपके सामने पेश करने जा रहे हैं कि जब हिंदुस्तान के राजा पृथ्वीराज चौहान ने ख्वाजा साहब को चालाकी से मारने की कोशिश की थी। जी हाँ नाज़रीन, पृथ्वीराज जिसकी सल्तनत के बारे में उसकी वालिदा ने पहले ही वजीफा करके बता दिया था कि किसी मुस्लिम फ़कीर के हाथों ही वो बर्बाद और नेस्तो नाबूद हो जाएगा। तो नाज़रीन, आखिर कैसे ख्वाजा गरीब नवाज के आगे पृथ्वीराज ने भी अपना सर झुका लिया था, देखिएगा आज की इस वीडियो में। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। नाज़रीन, अजमेर राजस्थान की एक शोहरत हासिल कर चुकी जगह है जिसे एहतराम में अजमेर शरीफ कहा जाता है। लेकिन नाज़रीन, अजमेर शरीफ को इतनी शोहरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की वजह से ही हासिल है। नाज़रीन, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने अजमेर में कदम रखने से पहले कई अरसा लाहौर में तिलावत की है। पृथ्वीराज चौहान जो उस वक्त हिंदुस्तान पर राज कर रहा था, उसकी वालिदा ने उसके बर्बादी का मंजर उसे दिखा दिया था और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के अजमेर आने से 12 बरस पहले ही ये कहा था कि उसके सल्तनत की कहानी एक मुसलमान फ़कीर के हाथों ही ख़त्म कर दी जाएगी। पृथ्वीराज चौहान की वालिदा काफ़ी इल्म हासिल कर चुकी खातून थी। उनकी कई बातें सच हुआ करती थी और पृथ्वीराज को भी उनकी तालीम पर यकीन था। लिहाजा पृथ्वीराज चौहान ने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि उसके राज्य में दिखने वाले किसी भी मुस्लिम फ़कीर को बख्शा ना जाए और उसे मौत के घाट उतार दिया जाए। तो मोमिनों, लाहौर से विदा लेकर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर पहुंचे। इससे पहले हिंदुस्तान में महमूद गजनवी के हमलों के चलते पहले से ही हिंदुस्तान में मुसलमानों को नफरत की निगाहों से देखा जा रहा था। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर जाने से पहले दिल्ली तशरीफ लाए और राज मंदिर में डेरा डाल दिया। और नाज़रीन, उस वक्त तक दिल्ली में इस्लाम की इतनी रौनक नहीं थी, लिहाजा वहां के लोगों ने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती और उनके साथियों को लेकर शिकायतें करना शुरू कर दिया। और नाज़रीन, दिल्ली की बागडोर उस वक्त पृथ्वीराज चौहान के हाथों में ही थी, लिहाजा वहां के लोगों ने अपने बादशाह से गुहार लगानी शुरू कर दी। ख्वाजा गरीब नवाज के फजलो करम से किसी ने कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाया, लेकिन दिल्ली का खादिम खंडेव राव हाजिर हुआ और पृथ्वीराज चौहान से गुहार लगाई कि इन मुसलमान फ़कीरों से भगवान नाराज हो रहे हैं, इसीलिए कुछ ऐसा किया जाए कि ये मुसलमान फ़कीर दिल्ली से रवाना हो जाए। पृथ्वीराज चौहान उन फ़कीरों का हुलिया जानकर समझ चुका था कि ये वही है जिनके बारे में उनकी वालिदा ने इजहार किया था। पृथ्वीराज चौहान ने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को बंदी बनाने के लिए कोतवाल को भेजा। कई पुलिस वाले एक जस्ते में ख्वाजा गरीब नवाज से बात करने के लिए पहुंचे। अल्लाह की शान रही कि पुलिस वाले ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की बातें सुनने के बाद उनके मुरीद हो गए और इस्लाम कबूल कर लिया। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने अपने साथ हज़रत बख्तियार काकी को दिल्ली में अपने इल्म की रोशनी जलाने का हुक्म दिया और ख़ुद अजमेर के लिए रवाना हो गए। जब ख्वाजा गरीब नवाज अजमेर पहुंचे तो अना सागर से थोड़ी सी दूर एक दरख्त के नीचे इबादत के लिए बैठ गए। थोड़ी देर बाद वहां राजा के सिपाही आए और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती से फरमाया कि इस दरख्त के नीचे राजा साहब के ऊँट बैठते हैं, लिहाजा आप यहाँ से तशरीफ़ ले जाए। नाज़रीन, ख्वाजा गरीब नवाज ने बहुत समझाया और अर्ज़ किया कि कुछ देर की बात है, राजा के ऊँट को कहीं और बैठा लो, लेकिन वो सिपाही नहीं माने। बहरहाल ख्वाजा गरीब नवाज वहाँ से उठे और अर्ज़ किया कि ये ऊँटों के बैठने की जगह है, तो यहाँ ऊँट ही बैठेंगे। और नाज़रीन, आपको बता दें कि उसी पल से ऊँट एक ही जगह पर बैठे रहे और ज़रा भी नहीं हिल पाए। अगली रोज़ जब राजा के सिपाहियों ने अपने ऊँटों को उठाना चाहा तो पाया कि ऊँट अपनी जगह से उठते ही नहीं है। सिपाहियों ने पूरा जोर लगाया, ऊँटों को मारा पीटा, लेकिन उसके बावजूद भी ऊँट टस के मस न हुए। सिपाहियों ने पूरा वाकया राजा पृथ्वीराज को सुनाया और बताया कि कैसे एक फ़कीर ने उनके ऊँटों पर कोई जादू कर दिया है और ऊँट अपनी जगह से बिल्कुल भी नहीं हिल पा रहे हैं। तो नाज़रीन, पृथ्वीराज जानते थे कि ये वही फ़कीर है जिनकी बात उनकी वालिदा ने की थी। इस मर्तबा पृथ्वीराज ने सिपाहियों से अर्ज़ किया कि उस फ़कीर की तलाश करो और उसके पैरों में सजदा करके उससे माफ़ी मांगो और इल्तिजा करो कि ऊँटों को ठीक कर दे। पृथ्वीराज ख्वाजा गरीब नवाज की शान को सीधे तौर पर मानने से बचता था, लिहाजा उसने अपने सिपाहियों से ऐसा कराया और सिपाही ख्वाजा गरीब नवाज को रेगिस्तान में तलाश करने लगे और बहुत दिनों बाद ख्वाजा गरीब नवाज को ढूंढ निकाला।
सिपाहियों ने ख्वाजा गरीब नवाज से अर्ज किया कि आप हमारे ऊंट को बख्श दे और उन्हें पहले जैसा कर दे। तो नाज़रीन, ख्वाजा गरीब नवाज ने उन सिपाहियों से अर्ज किया कि ऊंटों को जाकर कहो कि जिसने तुम्हें बैठाया है वही तुम्हें खड़ा करे, तो ऊंट खड़े हो जाएंगे। तो नाज़रीन, आपको बता दें कि ख्वाजा गरीब नवाज ने जैसा कहा था सिपाहियों ने वैसा ही किया और सारे ऊंट खड़े हो गए। ये मौजूदा देखकर पृथ्वीराज चौहान भी हैरत में पड़ गया था। तो नाज़रीन, इसके साथ एक और ख्वाजा गरीब नवाज का एक करामाती वाक्य आपको सुनाते हैं। एक रोज ख्वाजा गरीब नवाज सना सागर के पास एक दरख्त के नीचे आराम फरमा रहे थे और तभी वहां से एक ग्वाला गुजरता हुआ दिखाई दिया। ख्वाजा गरीब नवाज ने अर्ज किया कि ऐ ग्वाले, मुझे अपनी इस बछिया का दूध पिला दे। ग्वाले ने अर्ज किया कि ये राजा की बछिया है और ये दूध नहीं देती है। ख्वाजा गरीब नवाज ने अपना हाथ उठाया और एक बछिया की तरफ इशारा करते हुए अर्ज किया, जाओ इस बछिया का दूध ले आओ। ग्वाला हैरानी से ख्वाजा गरीब नवाज को देखता रहा और बछिया के पास जाकर उसने उसके थन दबाए तो उस बछिया के थन दूध से लबालब भर गए। तो उस ग्वाले ने एक प्याला दूध उस बछिया का निकालकर ख्वाजा गरीब नवाज को दे दिया। तो ख्वाजा गरीब नवाज की इस करामात को देखकर वो हिंदू ग्वाला भी अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हो गया और देखते ही देखते पूरे अजमेर में ख्वाजा गरीब नवाज की करामातें मशहूर हो रही थी और लोग मुसलमान हो रहे थे। आखिरकार अजमेर के ब्राह्मणों ने एक तरकीब सुनाई और अजमेर के एक मंदिर के जाने माने पंडित रामदेव के पास गए और उनसे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के मुतालिक बातें की। रामदेव ने अर्ज किया कि उस फकीर का सामना करना मुश्किल है, इसीलिए सिर्फ हवन और मंत्रों से उसे काबू किया जा सकता है। तो ऐसे में सभी लोग पंडित के साथ हवन करने में लग गए और जब पंडित ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के पास पहुंचा तो वो मंत्र पढ़कर ख्वाजा गरीब नवाज के ऊपर फूंकने लगा ताकि वो उसके वश में हो जाए। लेकिन नाज़रीन, ख्वाजा गरीब नवाज का वहां एक ऐसा मौजूदा हुआ कि सब लोग हैरान हो गए। ख्वाजा गरीब नवाज जो कि नवाज में मशगूल थे, लिहाजा जैसे ही उन्होंने नमाज अदा करके उस पंडित की तरफ देखा तो वो बौखला गया और पागल हो गया। उस पंडित ने लाठी डंडों से ही अपने साथियों को मारना शुरू कर दिया। और नाज़रीन, आपको बता दें कि जैसे ही ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने पंडित को एक नजर भरकर देखा तो ऐसे में वो भी ख्वाजा गरीब नवाज का मुरीद हो गया और नाज़रीन, उस पंडित ने इस्लाम कबूल कर लिया। उसके साथ ही हजारों हिंदुओं ने भी इस्लाम कबूल फरमा लिया। इसी वजह से बेशक अल्लाह जिसको चाहे हिदायत दे और जिसको चाहे शफा दे। नाज़रीन, ख्वाजा गरीब नवाज की ऐसी बहुत सी करामातें हैं जिन्हें देखने और सुनने वाले भी हैरत में पड़ जाते हैं। इसी वजह से नाज़रीन, अजमेर शरीफ हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की बरकतों और नेमतों के साथ खूब मशहूर है। और नाज़रीन, एक मर्तबा की बात है जब अजमेर में सैलाब आ गया था। जैसे ही सैलाब के पानी ने अजमेर शरीफ की दहलीज पार करनी चाहिए तो ख्वाजा गरीब नवाज का एक ऐसा मौजूदा हुआ कि उसके बाद सैलाब ने भी अपना रुख बदल दिया। तो नाज़रीन, ऐसा था हजरत ख्वाजा गरीब नवाज का ये करिश्मा। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके इसके बारे में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। तो हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।